Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, third canto, chapter 33, text number 4. Satam vito me jatarena nata, satam no yasodara etad asit, vishwam yugante vatapatra eka, shetesma maya shishur angri panaya. Satvam vito me chatarena nata, katam no yasodara etad asit, vishwam yugante vatapatra eka, shetesma maya shishurangri panaya. Satvam vito me chatarena nata, Amripana. Sambitu me jatare nata, Vishwam yugante vatapatra eka, Desvamaya shishur angripana. Sambitu me jatare nata, Desvamaya shishur angripana. Sambitu me jatare nata, Desvamaya shishur angripana. Vaishnavi. Sambitu me jatare nata. Samyate Teka Tetes Mamaya Shishur Amripana Adam Vitume Chatarena Nata
Sa. Oh, you want, let's go ahead and read. I should read the Hindi. Yes, you can do it. सहा Sa. वही पुरुष त्वम तुमने भृतः Sa. जन्म लिया है मैं जठरेना Vedarena. मेरे उदर से नाथ Nata. हे भगवान कथम कैसे नु तब यस्य जिसके उदरे पेट में एतत् यह आसित स्थित था विश्वम ब्रह्मांड युगंते कल्प के अंत में वटपत्रे वट वृक्ष के पेड़ की पत्ती पर एक अकेले शेते स्म सोते थे माया अकल्पनीय शक्तियों से युक्त शिशु बालक अंग्री अंगूठा पानह चूसते हुए ट्रांसलेशन अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभेशना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद आपने मेरे उदर से श्री भगवान के रूप में जन्म लिया है हे भगवान यह उस परमेश्वर के लिए किस प्रकार संभव हो सका जिसके उदर में यह सारा दृश्य जगत स्थित है इसका इसका उत्तर होगा कि ऐसा संभव है क्योंकि कल्प के अंत में आप वट वृक्ष की एक पत्ती पर लेट जाते हैं और एक छोटे से बालक की भांति अपने चरण कमल के अंगूठे को चूसते हैं तात्पर्य प्रलय के समय भगवान कभी कभी एक शिशु के रूप में प्रकट होते हैं जो प्रलयकारी जल पर तैरती बरगद की पत्ती पर लेटा रहता है अतः देवहूति कहती है मुझ जैसी सामान्य स्त्री के उदर में आपका लेटे रहना उतना आश्चर्यजनक नहीं है आप तो बरगद की पत्ती पर लेट सकते हैं और शिशु की भांति प्रलय जल में तैरते रहते हैं चूंकि यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है अतः आप मेरे उदर में तो लेट ही सकते हैं आप सिखाते हैं कि जो लोग इस संसार में संतान के इच्छुक होते हैं और जो विवाह करके संतान वाले परिवार का सुख उठाना चाहते हैं उन्हें भगवान के समान ही शिशु प्राप्त हो सकता है और सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा चूसते हैं क्योंकि सारे ऋषि तथा भक्त अपनी सारी शक्ति तथा सारे कार्यकलाप भगवान के चरण कमलों की सेवा में अर्पित कर देते हैं अतः उनके चरण कमलों के अंगूठे में अवश्य ही कोई दिव्य आनंद होता होगा भगवान अपना अंगूठा उस अमृत को चखने के लिए चूसते हैं जिसकी आकांक्षा भक्तगण सदा ही करते हैं कभी कभी स्वयं भगवान को आश्चर्य होता है कि उनके भीतर कितना दिव्य आनंद समाया है अतः अपनी शक्ति का स्वाद चखने के उद्देश्य से कभी कभी वे अपना स्वाद लेते हैं भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण हैं किंतु वो एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं जिससे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके Om Jnanitmandasya Gananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahtam Tadati Swaparantikam Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Rashatadine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. I'm very happy to be here at Muda Road
ISKCON, Shri Shri Radhagiri Dari, Shri Jagannath Baladev Subhadadevi, Shri Shri Gornitai, where so many devotees have joined and become leaders in other places. You know. मैं बहुत खुश हूँ इस इस्कॉन मीरा रोड मंदिर में आकर श्री श्री नादा गिरिधारी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गौर निताई के चरणों में इस मंदिर में बहुत सारे भक्त जुड़े और आगे जाके बहुत अच्छे और महान लीडर्स बने। Almost everywhere I go, I find the leader was in Juhu or was in Mira Road. मैं कहीं पर भी जाता हूँ मुझे कोई ऐसा भक्त मिल ही जाता है जो अभी एक इस्कॉन में लीडर है जो या तो जुहू मंदिर से हो या मीरा रोड मंदिर से हो। So there must be some special potency here. No. तो ऐसा लगता है कि स्थान में कुछ विशेष शक्ति है। So, of course, if that potency is there, then all of you, as Lord Chaitanya says, Amaya Agyara Guru Hanya Tara Hidesh, you should all become Guru. No? तो अगर वैसी कोई विशेष शक्ति है तो जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमार आज्ञाएं होय तार देश, आप गुरु बन जाइए और आप दूसरों का उद्धार कीजिए। Of course, Lord Chaitanya wants us all to be Guru, but here there must be some special Shakti. No? हालांकि चैतन्य महाप्रभु सबके लिए चाहते हैं कि वो गुरु बने, लेकिन इस स्थान में तो कोई विशेष शक्ति लगती है। So this particular verse, Devahuti has just finished being instructed by her dear son, Kapila Dev. तो ये जो श्लोक चल रहा है अभी देवहूति माता बस भगवान कपिल देव से जो उनके पुत्र हैं शिक्षा प्राप्त की ही है। So first she saw him as her son, but he immediately began to instruct her and she became his disciple. हालांकि वो उनके पुत्र थे लेकिन उन्होंने तुरंत ही उनको आदेश देना शुरू कर दिया माता देवहूति को और माता देवहूति ने भी अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। By ordinary considerations of Guru Varga, it would be inappropriate for a son to instruct his mother. अगर वास्तविकता में सदाचार देखा जाए तो फिर एक पुत्र के लिए अपनी माता को इस प्रकार उपदेश देना सही नहीं है। But if the son is the Supreme Lord or a very exalted devotee, then it becomes appropriate. लेकिन अगर वो पुत्र स्वयं भगवान हो या कोई महान भक्त हो तो इसमें फिर कुछ गलत नहीं है, ये उचित है। Even though Lord Chaitanya was the Supreme Personality, is the Supreme Personality of Godhead, he didn't instruct his mother directly. हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, उन्होंने भी अपनी माता को स्वयं शिक्षा नहीं दी कभी, But he instructed her indirectly. लेकिन उन्होंने अलग तरीके से दूसरे तरीके से सिखाया दूसरों के द्वारा। When he was awarding Krishna Prema to everyone, then Shiva said, "What about Mother Sachi?" जब वो सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे थे तो शिवास पंडित ने कहा माता सची का क्या? And he said, "I cannot award her, prema bhakti." तो उन्होंने कहा मैं उनको प्रेम भक्ति नहीं दे सकता हूँ। And Shiva said, "My Lord, is this a bad joke? She's the mother of the universe." तो शिवास पंडित ने कहा आप क्या मजाक कर रहे हो, वो तो जगत माता है। And he said, "No, she has offended a great devotee, Advaita Acharya." तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, माता सची ने एक महान वैष्णव के चरणों में अपराध किया, अद्वैत आचार्य। Of course, what was her offense? She said because Vishwarup had gone to listen to Advaita and left home and took sannyas, and then Vishvambar started to go there also. She was concerned that he will also become renounced and go away. तो उनका अपराध क्या था? तो उनके जो बड़े पुत्र थे विश्वरूप, वो अद्वैत आचार्य की कथा में जाते थे, उनसे श्रवण करते थे और आगे जाके उन्होंने संन्यास ले लिया। अब उनका छोटा पुत्र विश्वम्बर भी उनकी कथा में जाने लगा, उनका संग करने लगा, तो उनको घबराहट होने लगी कहीं ये भी संन्यास न ले ले। So she was just thinking, she didn't say it, she was just thinking that he calls himself Advaita, but I think he is Dvaita. तो वो कहीं नहीं मन में सोचने लगी कि वो अपने आप को अद्वैत कहता है, लेकिन वास्तविकता में तो वो द्वैत है।
he has an ulterior motive. He wants to take my sons away. No. क्योंकि उनके मन में कोई ऐसी इच्छा है, कुछ गलत इच्छा है, वो मेरे पुत्र को मुझसे दूर ले जाना चाहते हैं। So actually, this wasn't an offense. This was simply motherly love. ये अपराध नहीं था, ये तो उनका स्नेह था, माँ का जो पुत्र के प्रति स्नेह होता है। But the Lord wanted to instruct everyone and also his mother. Uh, so he used this particular incident. लेकिन भगवान सबको शिक्षा देना चाहते, अपनी माँ को भी सिखाना चाहते, तो उन्होंने इस घटना को बीच में लाया। But here, because in the pastimes of Krishna and Lord Chaitanya, the intimacy is, is, is of the nature of Goloka Vrindavan. तो चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, उसमें जो घनिष्ठता है भक्तों के बीच में, वो गोलोक वृंदावन के स्वभाव की है। So in Goloka Vrindavan, no one wants to see the Lord as God. They want to see him as their son or their friend or whatever the गोलोक rasa be. वृंदावन में कोई भी भगवान को भगवान नहीं देखना चाहता है, वो भगवान को अपना पुत्र, अपना पति, अपना सखा इस प्रकार देखना चाहता है। But because Kapila Dev is Vishnu, therefore the relationship is more formal. लेकिन भगवान कपिल विष्णु हैं, इसलिए उनका जो संबंध है माता के साथ वो ज्यादा औपचारिक है। And therefore Kapila Dev allowed his mother to see him as the Supreme Personality of Godhead. और इसलिए भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को वो अवसर भी प्रदान किया कि वो उनको भगवान के रूप में देख सके। When Krishna got could see that Yashoda, after looking into his mouth and seeing the whole universe, she was becoming very philosophical. He applied Yoga Maya. He didn't want her to think in that way. जब भगवान कृष्ण ने देखा कि मेरे मुख में माँ यशोदा पूरे ब्रह्मांड को देखकर थोड़ा दार्शनिक हो रही है और सोच रही है ये कौन है, मैं कौन हूँ, तो तुरंत योग माया से माँ यशोदा को ढक दिया। Because he wanted to show that in Goloka Vrindavan, in relation to Krishna, the relationship becomes the sweetest when it is full of intimacy and no opulence. तो वो ये सिखाना चाहते कि गोलोक वृंदावन में जो संबंध में माधुरी माँ है, वो इसलिए है क्योंकि उस संबंध में घनिष्ठता है, ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है। So, but she's still thinking, how could the Lord appear in my womb? I'm just an ordinary person. लेकिन वो फिर भी सोच रही है माता देवहूति कि कैसे भगवान मेरे जठर से जन्म ले लिए। No. This is a very great lesson for us, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है how we should follow the Shikshastika and never think, oh, I'm so qualified. No. कि हमें शिक्षाष्टकम को की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और सदैव कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना योग्य हो चुका हूँ। Sometimes I call this ODS. ODS, इसको कभी कभी ODS बोलते हैं, Old Devotee Syndrome. No. ओल्ड डिवोटी सिंड्रोम, पुराना भक्त बीमारी, मतलब मैं पुराना भक्त हूँ, Now I'm an old devotee. I don't have to offer obeisances to anyone. अभी मैं पुराना भक्त हो चुका हूँ तो मुझे अब किसी को प्रणाम नहीं करना। Everyone should respect me and understand how I am a great leader or a great preacher or a great kirtan person. सभी भक्त को समझ लेना चाहिए कि मैं महान लीडर हूँ, महान प्रचारक हूँ, महान व्यक्ति हूँ। But Lord Chaitanya has instructed us dasa dasa anudasa. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है दास दास अनुदास। I always remember how Srila Prabhupada says that Raghunath Das Goswami would offer obeisances to 2,000 Vaishnavas daily. मैं हमेशा स्मरण करता हूँ कि प्रभुपाद जी बोलते थे रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। And he's the Prayojana Acharya. और वो है प्रयोजन आचार्य। Who can have a greater title? इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है? So she is thinking in a humble way that how can the Lord appear in my womb? तो माता देवहूति बहुत नम्रता से सोच रही है कि भगवान मेरे गर्भ से कैसे आ गए। But then she begins to meditate on how the Lord in devastation, he floats on the ocean of devastation on a banyan leaf and smiles at everyone. फिर वो स्मरण करने लगी, लेकिन यही भगवान तो प्रलय सागर में एक बरगद वृक्ष के
पत्ते पर लेटे रहते हैं। Of course, generally, no one sees him because everything's being annihilated. वैसे देखा जाए तो उस समय उनको कौन देख पाता, कोई नहीं देख पाता क्योंकि प्रलय का समय होता है। But Lord Brahma can see him. लेकिन ब्रह्मा जी देख पाते हैं। If he meditates, he can see him. And Devahuti knows about this from Markandeya Rishi. और देवहूति को ये मार्कंडेय ऋषि से पता है, Because Markandeya offered beautiful prayers to Nara Narayan. क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने नर नारायण भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं की। And afterward, so Nara Narayan, they said, please ask for some blessing, some benediction. तो नर नारायण ऋषि ने कहा कुछ कृपा याचना करो। And so he said, my dear Lord, I'm simply happy to see you. तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा मैं प्रसन्न हूँ, आपका दर्शन हो गया, बहुत है। Most people can only see your lotus feet, but by your mercy, you are showing me your whole form. अधिकांश लोग तो केवल आपके चरण कमल देख पाते हैं, आपने तो मुझे पूरा दर्शन दे दिया। So he gave the hint about the lotus feet. तो उन्होंने भगवान के चरणों के प्रति एक इशारा किया। They said, my Lord, if you want to offer me something, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, then please show me your illusory potency. तो आप कृपया मुझे अपनी माया शक्ति दिखा दीजिए। So that's very important because we can see that such a great devotee who is so absorbed in the Lord does not see the illusory potency. She's not affecting him in any way. It's not affection. Illusory potency is not affecting such a great devotee like Markandeya. तो इससे हम देख पाते हैं कि भगवान के जो ऐसे महान भक्त होते हैं, उनको माया शक्ति प्रभाव नहीं करती है। But he sees others who are immersed in the illusory potency, and at the same time he sees the beauty of the Lord. तो वो ये देख पाते हैं कि कैसे दूसरे जो जीव हैं वो माया शक्ति से प्रभावित हैं और साथ ही साथ वो भगवान की सुंदरता को देख पाते हैं। So he's thinking, how can they be so bewildered? How can the Lord is so beautiful? How can they be so bewildered? और मार्कंडेय ऋषि सोचते हैं इस तरफ देखो भगवान इतने सुंदर है और उस तरफ जीव वो माया से इतने मोहित कैसे हो सकते हैं। So the Lord smiled at him, but in sometimes a father or mother will smile at their child, but in a chastising way. तो भगवान ने देखकर थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन कैसे मुस्कुराया, जैसे कि कभी-कभी माता-पिता को बच्चे को डांटना हो तो वो एक अलग प्रकार की मुस्कुराहट देते हैं। So like, all right, you want to see it, then you will suffer. अच्छा तो तुम मेरी माया देखना चाहते हो, ठीक है देख लो, फिर तुम्हें परेशानी होगी। Just like sometimes a child will be very determined, I want something that is not good for me. जैसे कभी-कभी बच्चे जिद करता है, मुझे ये चाहिए, उसके लिए अच्छा नहीं होता। And the parents reluctantly they give it. लेकिन माता-पिता मन मार के दे देते हैं, लो। So he said, all right, and the Lord disappeared. अब भगवान ने कहा ठीक है, अब भगवान आप प्रकट हो गए। Then all of a sudden, big clouds came, like here in Mumbai. अचानक से बड़े-बड़े बादल आ गए जैसे अभी मुंबई में दिख रहे हैं। But dark black clouds, and rain was coming in drops that were as big as a cart, ऐसा? a cart like an ox cart. तो बादल आ गए, बहुत घने काले बादल आ गए और बारिश की बूंदें ऐसे गिरने लगी जैसे एक बूंद एक बैलगाड़ी के समान। And he saw the oceans coming up and covering the whole earth. और उन्होंने देखा कि धीरे-धीरे समुद्र का पानी बढ़ रहा है, पृथ्वी पर सारा पानी आ रहा है। And there were winds like hurricane winds. और तूफान आने लगा। And then all of a sudden he was thrown into the ocean and being tossed by the waves. और अचानक से वो समुद्र में गिर जाते हैं, लहरें उनको इधर-उधर फेंकने लगती हैं। Just like Bhaktivinoda Thakur says, we are being tossed by the waves of Maya. जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि हम माया की तरंगों से उलट-पुलट हो रहे हैं। And there were big monsters, Timangila fish and makaras chasing him. और उन्होंने ये भी अनुभव किया कि उस समुद्र में बड़ी-बड़ी मछलियां तिमिंगला मकर उनके पीछे आ रही थी। He was full of lamentation and distress and fear.
और उनमें इतना भय था, इतना तनाव आ गया था। And then all of a sudden, he saw a little island with a banyan tree. और उन्हें फिर एक छोटा सा द्वीप देखा, उस द्वीप में एक बरगद का पेड़ देखा। And situated on the tree, there was a big banyan leaf and a small baby. और फिर उन्होंने देखा कि उस बरगद पेड़ पे एक बहुत बड़ा पत्ता है और उस पत्ते पे भगवान बैठे हुए हैं। And he saw the beauty, beautiful lotus eyes, beautiful ears, beautiful hair. He saw this baby, but he couldn't recognize him immediately. तो सुंदर आंखें हैं, सुंदर कान है, सुंदर केश है, सब कुछ इतना सुंदर है, पहचान नहीं पाई ये कौन है। And then all of a sudden, the baby inhaled and he went into his mouth like a mosquito. तुरंत उस बच्चे ने, उस शिशु ने सांस अंदर ली और मार्कंडेय ऋषि एक मच्छर की तरह उनके नाक से अंदर चला गया। And he was inside, everything was normal. No. Everything was Everything was normal, everything was peaceful, just like before. और अंदर जब वो गए, उन्होंने देखा अंदर में तो एकदम शांत वातावरण है। Because when we're within Krishna consciousness, everything is perfect. No. ऐसा क्यों कि जब हम कृष्ण भक्ति में होते हैं सब कुछ शांत होता है। So outside of Krishna consciousness, outside of Krishna, everything is miserable. जब कृष्ण भक्ति के बाहर होते हैं या कृष्ण के बाहर होते हैं तो सब बेकार होता है। Dukalayam shashvatam. दुखालयम अशाश्वतम। So then he was thinking, oh, I guess it's finished. No. तो फिर वो सोचने लगे कि सब कुछ खत्म हो गया। And then the Lord exhaled him. फिर No. भगवान ने उसको बाहर फेंक दिया। And he was back in the ocean of the annihilation. और वो फिर से प्रलय सागर में गिर पड़े। And this happened 7 times. और ये 7 बार हुआ। And finally he learned, oh, now I understand the illusory energy of the Lord. No. फिर वो सोचे, हाँ अब समझ में आ गया भगवान की माया शक्ति क्या है। Because the Lord wanted to teach him that you, you, you should experience this in such a way that you will never be attracted. भगवान ये सिखाना चाहते थे कि माया शक्ति का अनुभव ऐसा होगा कि तुम कभी उसके प्रति आकर्षित नहीं होंगे। Showing that if one has sufficient degree of purity, that Maya cannot touch them. अगर आपके हृदय में शुद्धता है और उचित मात्रा में है तो माया आकर्षित नहीं कर सकती। They may be surrounded by Maya and all kinds of difficult things are happening. हालांकि आपके चारों तरफ माया का प्रभाव बहुत हो सकता है और बहुत कठिनाइयां आ सकती है। They may even feel the effects of the modes of nature. और ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव का भी अनुभव हो। But they are not bewildered by the modes of nature. लेकिन वैसे महान भक्त 3 गुणों से मोहित नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते। Just like if you're in a boat on the ocean, you feel the movement of the waves, but you don't get wet. जैसे कि आप नाव में अगर हो तो जो लहरें होती हैं उससे नाव हिलती डुलती है, लेकिन आप पानी से भीगते नहीं हो। So he could understand, and he was very, very happy to understand. But when he came out of the baby's mouth, he realized this is Krishna. तो वो बहुत प्रसन्न थे, उनको समझ में आ गया जैसे वो शिशु के बाहर आए कि ये तो भगवान कृष्ण है। In other words, once we experience Krishna consciousness, then we can understand the presence of the Supreme Lord even in the most difficult circumstance. तो शिक्षा ये है कि एक बार हमने कृष्ण भक्ति की है या कृष्ण भावित हम हो चुके हैं तो हम कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव इवन बहुत कठिन परिस्थितियों में कर सकते हैं। And then he saw the baby took his foot within his hands and put his toe within the mouth. और फिर उन्होंने देखा कि उस शिशु ने अपने छोटे से हाथों से अपने पैर के अंगूठों को पकड़ रखा है और उसको अपने मुंह में ले रहे हैं। So that has 2 meanings. अब उसके 2 अर्थ होते हैं। One is the Lord is showing you that within me the taste is so sweet. Why are you looking for some taste outside of me? तो पहली शिक्षा ये भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे अंदर मुझ में इतना स्वाद है तो तुम रस आस्वादन करने के लिए मुझसे बाहर क्यों जाते हो। But the internal meaning is that the Lord is thinking, everyone is worshiping my lotus feet. और दूसरा अर्थ ये है भगवान ये सोच रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं सब लोग मेरे चरणों की उपासना करते हैं। Just like Rukmini, when
one time she was preparing for uh, Krishna's visit, and she prepared everything beautifully, and then Krishna came and she began to massage his feet. तो एक बार जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि माता रुक्मिणी भगवान के स्वागत की तैयारी कर रही थी, सारी तैयारी कर चुकी थी। जैसे ही कृष्ण आए तो उन्होंने भगवान के चरण कमलों को दबाया And then she began to cry profusely. और फिर वो बहुत रोने लगी। And the Lord, so Krishna said, "Why are you crying? भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों रो रही हो? Are you still remembering when I was teasing you? It was just a joke." मुझे याद है मैं उस दिन तुमसे मजाक कर रहा था, कुछ नहीं। But uh, she said, "You don't understand." लेकिन रुक्मिणी देवी ने कहा आप समझते नहीं हैं। And Krishna thought, "How can I not understand? I know everything." कृष्ण ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं नहीं समझू, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। And she said, "You don't know the power of your lotus feet." तो रुक्मिणी देवी ने कहा आप अपने चरणों की, चरण कमल की शक्ति नहीं जानते हो। And even I cannot teach you. I cannot teach you about this power. और मैं भी आपको ये शक्ति की कोई शिक्षा नहीं दे सकती। Only Srimati Radharani can teach you about this. केवल श्रीमती राधा रानी इसके बारे में आपको कुछ सिखा सकती है। So when Krishna appears in this world, Rukmini would not think this way. No. कृष्ण When the Lord appears in Boma Vrindavan, Rukmini would not think like this. जब भगवान कृष्ण भौम वृंदावन पे आते हैं तो रुक्मिणी ऐसे नहीं सोचेगी। But in Goloka Vrindavan, she had this vision of Srimati Radharani being more powerful. लेकिन गोलोक वृंदावन में उनको ऐसा एक दृश्य देखने को मिला कि राधा रानी कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है। So he's thinking, everyone worshiping my lotus feet, let me understand how sweet they are. तो भगवान सोचने लगे सब मेरे चरणों की उपासना करते हैं, मुझे भी तो थोड़ा चखने दो कि क्या स्वाद है उसमें। So a baby doesn't think philosophically. एक बच्चा तो दार्शनिक रूप से सोचता नहीं है। He would not begin to think, well, devotees are worshiping me and my lotus feet are giving them shelter. No. तो वो तो बच्चा शिशु ऐसे नहीं सोचेगा, अच्छा मेरे चरणों में कुछ तो स्वाद होगा इसलिए तो भक्त मेरी उपासना करते हैं। He's a baby. तो शिशु है And he's thinking that my lotus feet are very wonderful, let me taste them. तो उन्होंने सोचा मेरे चरण कमल इतने मीठे हैं अगर तो मुझे ही स्वाद ले लेना चाहिए। Just like uh, uh, Raghunandana, when he was a young boy, his father Mukunda told him to be sure that Krishna gets his meal, be sure he eats. जैसे रघुनंदन का उदाहरण आता है, उनके पिता मुकुंद ने कहा तुम भगवान को भोग लगाना और देखना कि भगवान खाए। And he was a young boy, so he gave the offering and he was sitting there waiting for Krishna to eat. तो वो छोटा सा बालक भगवान को भोग लगाकर वहीं बैठ गया कि खाओ भाई, देखता हूँ आप खाते कि नहीं खाते। But he saw the deity and the offering. He said, Krishna, please eat. My father said you must eat. भगवान खड़े हैं, भोग लगा है, वो भगवान को बोलते हैं खाओ खाओ, मेरे पिता ने कहा कि आप खाएंगे। And his devotion was so great that the deity came and ate everything. और उनका भक्ति भाव इतना महान था कि भगवान सच में खाने लग गए। And then Mukunda came home and he said, so is there some prasadam? तो मुकुंद घर आए और उन्होंने कहा आप कुछ प्रसाद मिलेगा? And his wife said, no. पत्नी ने कहा नहीं। So he's thinking, did my wife eat before me? तो मुकुंद ने सोचा मेरी पत्नी ने मुझसे पहले ही खा लिया। She said, no. When he brought the plate off the altar, there was nothing on it. तो पत्नी ने कहा वो हमारा बेटा जब प्लेट लेकर आया उसमें तो कुछ नहीं था। And he was, so Mukunda thought, but he couldn't have eaten it all. मुकुंद ने सोचा वो छोटा सा बालक इतना कैसे खा गया। So he asked Raghunandan, he said, did you hide the prasadam somewhere? तो रघुनंदन से पूछा तुमने कहीं छुपा के रखा है क्या प्रसाद को? And he said, no, the deity ate it. तो रघुनंदन ने कहा नहीं नहीं, भगवान ने खा लिया। You told me I should make sure that he gets his meal. आपने तो कहा देखना कि भगवान खाए। So he couldn't believe it. But then he could see the devotion of Raghunandan. मुकुंद को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उनको
रघुनंदन की भक्ति का आभास हो गया। So he said, I want you to make another offering. He gave him a big ladu. तो उन्होंने कहा अब तुम भगवान के बड़ा लड्डू भोग लगाओ। And he sat down and he offered, but this time he said to the deity, please leave some remnants for my father. तो इस बार उन्होंने भोग लगाया लड्डू का रघुनंदन ने, लेकिन भगवान को ये भी कहा कि थोड़ा सा पिताजी के लिए छोड़ देना। And Mukunda was watching from behind the curtain, and he saw the deity ate half of it and left half. तो मुकुंद पीछे पर्दे से छुप के देख रहे थे कि भगवान ने आधा लड्डू खा लिया और आधा छोड़ दिया। So later, Lord Chaitanya, when he saw Mukunda, he said, Mukunda, please tell me, who is the son and who is the father? तो बाद में चैतन्य महाप्रभु जब मुकुंद से मिले तो बोले, मुकुंद मुझे जरा बताओ पिता कौन है और बेटा कौन है? And Mukunda said, Raghunandan is the father, I am the son. तो मुकुंद ने कहा रघुनंदन पिता है, मैं बेटा हूँ। So in the same way, Devahuti, she's thinking, yeah, I'm the mother, but he's really the supreme, he's above me. तो वैसे यहाँ पर देवहूति माता भी नम्रता पूर्वक सोच रही है कि हालांकि मैं माँ हूँ लेकिन ये तो भगवान है। Actually, there was another instance where in this case, Narada Muni wanted to know the potency, the power of the illusory potency. एक और घटना का वर्णन आता है जिसमें नारद मुनि भगवान की माया शक्ति को जांचना चाहते थे। So he asked, he was with Krishna and they were near a lake, and he said, my Lord, please show me your illusory potency. तो एक बार ऐसा भगवान के साथ वो थे, एक तालाब के पास में थे, तो भगवान से उन्होंने कहा अपनी माया शक्ति हमें दिखाइए। And Krishna said, no, you don't want to see it. तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं देखना चाहते हो। He said the same thing as Markandeya Rishi. I can't understand how everyone is so bewildered. You are so wonderful. How can they be attracted to तो Maya? नारद मुनि ने कहा मुझे आश्चर्य होता है कि सारे जीव इतने माया में क्यों मोहित रहते हैं, आप इतने सुंदर हो, आपके प्रति आकर्षित क्यों नहीं होते? So he said, go take bath in the lake and then I will explain. तो भगवान ने कहा ठीक है स्नान करो फिर मैं बताता हूँ। So he went into the lake and then he came up above the water and he was drowning and he saw the shore was so far away and he was struggling and he saw one figure and he began to call for help. तो वो जब अंदर गए छोटे से तालाब में स्नान करने लगे, बाहर आए तो देखे वो इतना बड़ा समुद्र बन गया कि तट ही नहीं दिख रहा था, है ना? और फिर कोई दूर में कोई छोटा सा व्यक्ति दिखा तो वो सहायता के लिए पुकारने लगे। So he saw the person came, it was a king, and he pulled him out of the water. तो वो देखे कि वो जो व्यक्ति आया वो एक राजा था, उसने उनको But बाहर निकाला। when he came out of the water, he looked and he had a woman's body. और जब वो बाहर आए जल से तो नारद मुनि ने देखा अभी तो मैं औरत बन गया हूँ। And he said, oh, my great hero, you have saved me. And the king said, oh, you are so beautiful, please be my wife. And she said, yes, I will be your wife. तो नारद मुनि को जिस राजा ने बाहर निकाला, नारद मुनि ने उनको प्रपोज कर दिया कि आप तो महान हो, हीरो हो, मुझे बचा लिया, मुझसे विवाह कर लो। और राजा ने भी कहा तुम इतनी सुंदरी हो, मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। And they were in love and they had 50 children. प्यार भी हो गया, विवाह भी हो गया, 50 बच्चे भी हो गए। And all the princes were, she was so happy, I have so many beautiful sons. और वो सोच रही मेरे इतने सुंदर सुंदर पुत्र हैं। But then the father was getting old and he said, now I will divide my kingdom into 50 parcels. Sorry. I will divide my kingdom into 50 parcels. तो जब वो राजा बूढ़ा हो गया, उसने कहा मैं अपने राज्य को 50 भागों में बांट दूंगा। But some of the sons were thinking they had ODS, older devotee sons. So they were thinking, I'm more powerful. लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा हम बड़े हैं, हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, I should get more than what this small portion. I should have half. मुझे छोटा सा भाग क्यों दे रहे हो, मुझे बड़ा राज्य दो। So they began to fight amongst one another. आपस में झगड़ा होने लगा, And they were killing one another. एक दूसरे को मारने लगे। And only one son survived. और 50 में से एक बच्चा बचा। And she began to cry in distress and think, how could God be so cruel? और जो रानी थी वो रोने लगी कि
भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? What kind of a God is this that takes away all my sons? ये कैसा भगवान है जो मेरे सारे पुत्र को मुझसे ले गया? And then a Brahmin came and began to preach to her about the misery of the material world. फिर एक ब्राह्मण आया और उनको शिक्षा देने लगा कि ये संसार कैसे दुखों का घर है And how the Supreme Lord has nothing to do with this. This is all his illusory power. और उन्होंने कहा ये भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी माया शक्ति का प्रभाव है। So she became very peaceful. And then she went to bathe in the ocean. फिर वो रानी बहुत शांत हो गई, फिर से वो स्नान करने चली गई समुद्र में। But then when she came out, it was Narada Muni. तो जैसे बाहर आई, नारद मुनि बन गया फिर से। And he saw Krishna standing and smiling. और वहाँ कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं। So he came up to Krishna, and Krishna said, "Did you see something in the water?" भगवान ने कहा, अंदर तुमने जल में कुछ देखा? And he said, "My Lord, now I understand your illusory energy, and I will never want to see it again." No. तो उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया माया क्या है, दोबारा नहीं देखना चाहूँगा। So this is what we're doing right now. We're in the ocean of samsara. तो अभी यही चल रहा है, हम सभी इस संसार के सागर में हैं। And all we have to do, here's Krishna waiting for us, smiling. अभी हमें क्या करना है? भगवान यहाँ खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। So we simply have to surrender to him. और हमें केवल उनके प्रति शरणागत And होना है। all this illusion, all the problems will go away. तो ये सारा भ्रम, सारा मोह, माया सब चला जाएगा। And if they don't go away, we know one thing, और अगर वो नहीं चाह रहा है तो हमें एक बात that पता I होना have चाहिए not surrendered yet. कि हमने अभी तक भगवान के प्रति शरणागत नहीं हुआ है। हम I नहीं may, हुए हैं। I may think I surrendered, but when you really surrender, then there is no more material misery. हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम शरणागत हो गए हैं, लेकिन अगर हम सच में शरणागत हो जाएंगे तो फिर भौतिक क्लेश हमें परेशान नहीं करेगा। So Srila Prabhupada makes the observation in the purport that another part of Devahuti's meditation is that just as Krishna appears as a small baby, therefore people are attracted to their children. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक और बात लिखते हैं कि यहाँ पर माता देवहूति सोच रही है कि जैसे भगवान कृष्ण मेरे शिशु बनकर आ गए, तो वैसे ही जितने भी अन्य माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति आकर्षित होते हैं। And they can even aspire to have Krishna as their child. और वो भी कभी कभी चाहे तो ऐसी याचना कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं कि भगवान भी हमारे संतान के रूप में आ जाए। Of course, sometimes people may think that they did have Krishna as their child. कभी कभी लोग ऐसा सोच भी लेते हैं कि हाँ सच में उनका बच्चा भगवान है। At least he must be a Shaktivesh avatar, very भगवान नहीं minimal. है तो कोई अवतार तो होगा ही। But then when they grow up, they realize, well, maybe not. लेकिन जैसे वो बच्चे बड़े होते, माता पिता को एहसास होने लगता है, नहीं नहीं कोई भगवान है, कोई अवतार नहीं। But the point is that the attraction that someone feels for their child is actually attraction for Krishna. तो वो ये कहना चाहती है कि वास्तविकता में जो माता पिता को अपने बच्चे के प्रति आकर्षण या स्नेह दिखता है, वो उनका स्नेह भगवान के प्रति है। But when we don't know Krishna, we think the dearest thing to me, my child, my mother, my father, my husband, my wife, this is because we don't know Krishna, but we have to depend on someone. We have to feel that love, and therefore we place it in someone besides Krishna. क्योंकि हम कृष्ण को नहीं जानते या कृष्ण से प्रेम नहीं करते, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, मेरी पत्नी सबसे प्यारी है, मेरा पति सबसे प्यारा है, मेरे माता पिता सबसे प्यारे हैं। क्योंकि वो प्रेम को जिसको हमको भगवान में लगाना है वो हम नहीं लगाते हैं, तो उस प्रेम को हम कहीं और लगा बैठते हैं। But when we realize that all that attraction we're feeling is simply pratipanam pratamritas bhadanam, at every step we're looking for the nectar of Krishna, but we're not finding it. No. लेकिन जब हमें यह एहसास हो जाता है कि जिस रस आस्वादन का हम प्रतिपद आस्वादन करना चाहते हैं, चखना चाहते हैं, वो कहीं नहीं मिल रहा है, But I realize that my child, my mother, my father, whoever, my friend, they're actually servants of Krishna.
फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं जो भी रिश्तेदार सगा संबंधी इन सब के बारे में दोस्त के बारे में सोचता हूँ वो सब कृष्ण के सेवक हैं या दास हैं। Then we will see the real meaning of that love, and that love will actually become more powerful. तभी वास्तविकता में हम उनसे सच्चा प्रेम कर सकते हैं और वो प्रेम पहले की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली या प्रभावशाली भी हो जाएगा। Not based on the illusion of this world. वो प्रेम इस संसार के माया के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। So the last point that Srila Prabhupada makes in his purport is that um, as Krishna, as a baby, he wants to taste himself, and therefore the Lord sometimes he wants to taste himself. तो प्रभा जी आखिरी बिंदु इस तात्पर्य में ये बताते हैं कि भगवान एक शिशु के रूप में अपने आप को चखना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। तो ये भगवान की इच्छा है, वो खुद का आस्वादन करना चाहते हैं। And when that desire becomes very intense, he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. और जब वो इच्छा बहुत प्रगाढ़ हो जाती है तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं, Who is imbued with the love of Srimati Radharani. जो श्रीमती राधा रानी के प्रेम से भरे हुए हैं। So Krishnadas Kaviraj Goswami explains to us that there are three reasons, three different types of taste that Lord Chaitanya gets. कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु को तीन प्रकार के रस का आस्वादन होता है। Shri Radhaya Panaya Pranaya Mahima, that Kidrishova. That the first one is to understand the greatness of Srimati Radharani's love for Krishna. तो पहले चीज जिसका वो आस्वादन करते वो है कि राधा रानी का जो प्रणय है, प्रेम है, उसकी कितनी महानता है। And Anaya Swadyo Yenad Bhuta Madhurima Kidrisho Va. And the second thing is to understand the sweetness of that love, how sweet it is. दूसरी बात वो इस आस्वादन ये करना चाहते हैं कि वो जो प्रेम है राधा रानी का जो इतना महान है, वो साथ ही साथ कितना मधुरिमा से भी भरा हुआ है। And the third thing, Bettilo, the third thing is Madhya Sokyam Chasya Mad Anubhavata Kidrisham. The third thing is to understand the happiness that she feels when she tastes that sweetness. और तीसरा वो ये अनुभव करना चाहते हैं कि राधा रानी को उस प्रेम के कारण क्या आनंद का अनुभव होता है, उस आनंद का वो अनुभव करना चाहते हैं। Betilo Bhattad Babadya. And feeling these things increasing, each one becoming more intense, no, Samajani Sachigarbha Sindao Harindu, that feeling, tasting these things or wanting to taste these things, he takes birth in the womb of Shachi Devi, just like the moon appears to be coming from the ocean. तो ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, इन तीन इच्छाओं के साथ वो माता सची के गर्भ से प्रकट होते हैं, उसी समान जैसे कि चंद्रमा समुद्र से प्रकट होता है। And as Uddhava said, Vismapanam swasya cha subhagaride, that Krishna is so wonderful, his beautiful transcendental form is so wonderful, that he himself, in the form of Vishnu, wants to see that beauty. तो कृष्ण इतने अद्भुत हैं, इतने सुंदर हैं कि वो विष्णु के रूप में अपनी ही सुंदरता को देखना चाहते हैं। So, if Krishna can taste that much pleasure, how much pleasure can we taste if we actually surrender to him? तो अगर भगवान कृष्ण स्वयं का इतना आनंद ले सकते हैं, तो अगर हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाएं, हमें कितना आनंद का अनुभव होगा। So, this is what Devahuti is experiencing by having heard the philosophy of Krishna consciousness. तो इस प्रकार माता देवहूति अनुभव कर रही है जब वो कपिल भगवान से कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्राप्त कर रही है। And in the next verses, which are very famous verses, she will express that how do you experience this? She will express how do you experience this? तो जिस अनुभव को माता देवहूति पाई है, आगे कुछ श्लोकों में जो बहुत विख्यात है, वो ये बता रही है कैसे हम भी उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं।
by hearing, by chanting, by remembering, and by being absorbed in the wonderful activities and the characteristics and the forms and the names of the Lord. तो वो विधि क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, भगवान के गुणों में, नाम में, लीलाओं में, रूप में पूरी तरह से निमग्न होकर उनमें ध्यान लगाना। So that is the sweet nectar that awaits in the next few verses. और वो मधुर जो अमृत है वो आगे के श्लोकों में हम पान करेंगे। So these are some thoughts on this particular verse. ये से कुछ विचार रहे श्लोक पर। Any comments or questions? किसी का कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी करना चाहता है? You mentioned about Rukmini massaging the feet of the Lord, and then later on, Chaitanya, Krishna showing the form of Chaitanya, which comes in, this pastime comes in Chaitanya Mangal. In the same part, you told that this is not of this Dwaraka Lila. Uh-huh. I could not understand that. Because it is there in Chaitanya Mangal, this Lila, where Rukmini says to Krishna that you cannot understand what the devotees experience, the sweetness experienced by devotees, you cannot understand this. Yes. It is So- not of this Dwaraka Lila, that is what you told. I'm sorry. Just the echo is. You want to say the question? I'll translate. Yeah. Okay. तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि आपने माता रुक्मिणी भगवान के जो चरण कमल दबा रही है उसकी लीला को बताया और आपने कहा कि रुक्मिणी भगवान को कहती है कि आप अपने चरणों की शक्ति को नहीं समझ सकते हो। फिर आपने ये भी कहा कि ये लीला भौम वृंदावन की लीला नहीं है, द्वारका की लीला नहीं है। तो ये लीला कहाँ की है? गोलोक वृंदावन की है, कहाँ की ये लीला है? Because when Krishna appears in this world to enhance his pastimes, Rukmini and all the queens, they don't want Krishna to have anything to do with Vrindavan. They want him to stay in Dwarka. जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आते हैं, प्रकट होते हैं, तो उनकी लीला को बढ़ाने के लिए रुक्मिणी इत्यादि उनकी जो रानियां हैं वो चाहती है कि भगवान का वृंदावन से कुछ लेना देना ना हो जब वो द्वारका में है। Although finally they realize that because they're wondering what is so special about these gopis. लेकिन वो बाद में सोचती हैं ये गोपियों में क्या विशेष है? We're educated, we have culture, they're just village girls. मतलब हम तो पढ़े लिखे हैं, सुसंस्कृत हैं, ये गांव की लड़कियां, क्या है इनमें विशेष? But then when Krishna returns to Vrindavan, they realize the power of the gopis' love for Krishna. लेकिन जब भगवान कृष्ण चले जाते हैं वृंदावन फिर से, तब उनको पता चलता है कि गोपियों का प्रेम क्या है। So even in Goloka Vrindavan, Rukmini doesn't want to think of the love of the gopis. तो गोलोक वृंदावन में भी रुक्मिणी देवी गोपियों के प्रेम के बारे में सोचना पसंद नहीं करती। But Krishna allowed her to think that way. Sometimes he allows her to think that way so that he can reveal himself as Sri Chaitanya Mahaprabhu. लेकिन कभी-कभी कृष्ण वो परमिशन अनुमति देते हैं रुक्मिणी देवी को उसके बारे में सोचने के लिए ताकि वो अपने आप को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट कर सके। And of course, afterwards, Narada Muni arrived, and because he was concerned about Kali Yuga. और फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि नारद मुनि आते हैं, वो कलयुग के प्रभाव से परेशान हो जाते, चिंताग्रस्त होते कि क्या होगा कलयुग में। And Krishna told him, no problem.
I'm going to appear in a very special form, tasting my own love. तो फिर कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं स्वयं जाने वाला हूँ कलयुग में, एक विशेष रूप लेने वाला हूँ जिसमें अपने ही रूप का मैं आस्वादन करूंगा, अपने प्रेम का आस्वादन करूंगा। This will counteract Kali Yuga. और फिर वो कहते हैं इससे जो कलयुग का प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। Of course, one time Srila Prabhupada gave a class, and he said he was describing the end of Kali Yuga. प्रभा जी एक बार क्लास दे रहे थे तो कलयुग के अंत के बारे में वो बता रहे थे। And he said, better to get out as soon as possible in this lifetime. तो प्रभा जी ने कहा अच्छा होगा जितना जल्दी हो यहाँ से निकलो, Otherwise, don't take a chance that Lord Chaitanya's, his influence ends, and then you end up having to experience Kali Yuga until the very end. बोले वो प्रभा जी कहे कि ऐसा ना हो कि महाप्रभु का जो प्रभाव है कलयुग में वो खत्म हो जाए और फिर आप कलयुग के अंत तक रह जाओ। Because if we don't take advantage of Lord Chaitanya's mercy now, then we may be an illusion for 10,000 years, and then it's not available anymore. ऐसा हो सकता है कि हम महाप्रभु की कृपा का अभी लाभ न लें और फिर हम 10,000 वर्षों तक माया में रहे और उसके बाद में फिर सब अवसर ही खत्म हो जाएगा। He has unlimited mercy, but if we don't take advantage of it, then we may lose this opportunity. हालांकि महाप्रभु की कृपा असीम है, परंतु हम उसका अगर सही लाभ नहीं लेते हैं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हम वो अवसर खो देंगे। We shouldn't think, well, I've done a lot of service, but a little Maya, what's the problem? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इतनी सेवा तो हम कर रहे हैं, थोड़ा सा माया भी चलेगा। I can always take up devotional service again. और भक्ति तो बाद में भी की जा सकती है। I had one god brother, he was in Maya. मेरे एक गुरु भाई थे, वो माया में चल रहे थे। I came to his house and I said, Prabhu, you were my temple president, and now you're in Maya. तो मैंने कहा प्रभु आप मेरे टेम्पल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, अभी आप माया में हो। And he said, no problem. Whenever I want, I'll just take up Krishna consciousness again. कोई समस्या नहीं है, जब मैं चाहूंगा उस दिन कृष्ण भक्ति शुरू कर दूंगा। So I came back 10 years later and I said, what happened? You said, no problem. No. मैं 10 साल बाद फिर गया उनसे मिलने, मैंने बोला क्या हुआ, उस दिन तो तुम बोल रहे थे कोई समस्या नहीं है। And he said, you were right. It's not so easy. तो उन्होंने कहा आप सही बोल रहे थे, इतना आसान नहीं है। Because when you fall down, then you think, it took me so long to become Krishna, a little bit Krishna conscious. Now, how much more effort will I have to make? I don't think I can do that. तो महाराज बोल रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है, तो उसके मन में ये भावना आने लगती है कि उस स्थान पर, उस पद पर आने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ा, अब मैं वहां से नीचे फिर गिर गया, अब मुझे कितना और संघर्ष करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। And if you fall down again and again, then each time it becomes more difficult. और अगर आप बार बार गिरते जाते हो तो फिर उठना और मुश्किल होते जाता है। So therefore, we should just remain steady in our Krishna consciousness. इसलिए हमें अपनी कृष्ण भक्ति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। Hare Krishna. So thank you all very much for your kind attention. All glory to Srila Prabhupada, Shri Guru, Shri Gauranga, Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. हरि हरि बोल।